किसने असहयोग आंदोलन को, हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं, जो साथी एक बार जुड़ गए थे कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा, जो नए हैं इसको देख लेंगे। ठीक है, तो संख्या पहला आपके सामने कह रहा है साथियों कि किसने असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाना जो है निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। किसने? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आर दास, मृदुला साराभाई। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो हम लोग ने बहुत सारी जानकारी ली है। आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निष्ठुर बर्बादी किसने बोला था? आ जाए सर, करंट अफेयर के लिए वीकेंड पर रिवीजन क्लास बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, आइए। तो वल्लभ भाई पटेल, इन्हों के हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आयरन मैन, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस पीएम, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री है, जिसे आप लोग होम मिनिस्टर कहते हो, सरदार पटेल। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे जो है इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये 31 अक्टूबर को होता है। अच्छा, 31 अक्टूबर को हम लोग एक और चीज मनाते हैं, क्या आप में से किसी को पता है क्या मनाया जाता है 31 अक्टूबर को? हाँ, वो वीडियो प्राइवेट कर दी गई होगी, वो बीच में कट गया था, अब इस पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जी ने ही सबसे पहले जो है क्या किया था? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों की मांग रखी थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद अगर कोई मूल अधिकारों की बात करता है तो वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। इनके जो ये सरदार का आप टाइटल देख रहे हो ना, सरदार का टाइटल इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिला था। बारदोली में 1928 में, वहां इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो वहां की महिलाओं के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। अच्छा, सीआर दास के बारे में आप सभी को मैंने बताया है कि सीआर दास साहब मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के जो है एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी होती है भाई? स्वराज पार्टी होती है। ये पार्टी प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद हुआ करती थी, वहां 1923 में बनी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सीआर दास इस पार्टी के जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के जो है सचिव यानी कि सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा। ठीक है, आज लोग कम आए हैं। हाँ, आज लोग कम इसलिए आए होंगे कि एक बार हमारा जो है क्लास कट गया था, रीस्टार्ट किए हैं, कोई बात नहीं, लोग बाद में देख लेंगे। चले, निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग का हिस्सा नहीं था? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका हुआ था, कह रहा है उसका कौन सा नेता जो है हिस्सा नहीं थे? देखो, असहयोग, अगर आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करो दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करो, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। कब की थी? 1 अगस्त 1920। तिलक जी की इसी दिन डेथ भी हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसको खत्म महात्मा गांधी ने इसे 1922 में जो है चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त भी कर दिया। कौन सी कांड? चौरी चौरा। इसके बाद इस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कहा ये अब आंदोलन जो है हिंसा की तरफ जा रहा है, और मैं भैया हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। इसके लिए जो है उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को जोर से लाइक कर दीजिए दबा करके। आज कम लोग जुड़ पाए हैं क्योंकि हमारा टेक्निकल कारण ये क्लास कट गई थी। चले, तो असहयोग का असहयोग के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। अच्छा, अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत के शिक्षा मंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं। अल बिलाल अल हिलाल करके कई पत्रिकाएं लिखते हैं। अल बिलाल अल हिलाल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनकी आत्मकथा जो है वो है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब थी। इन्होंने कहा था
कि 15 ईयर तक जो है अडल्ट सफरेज को ना रखा जाए। 15 सालों तक ये जो चुनाव उनाव वाला सिस्टम है उसको ना रखा जाए। तो इस पर एम ए अंसारी साहब ये ध्यान रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे एम ए अंसारी साहब। ये मद्रास सेशन जो कांग्रेस का होता है, मद्रास सेशन कांग्रेस का 1927 में होता है। इस सेशन में हम सभी ने साइमन कमीशन का विरोध, हम का मतलब है कि कांग्रेस ने साइमन गो बैक का नारा भी यहीं से दिया गया था। इसी सेशन में साइमन का विरोध करने का जो है बिल लाया जाता है और उसके अध्यक्ष एम ए अंसारी साहब। असहयोग का हिस्सा जो थी वो एनी बेसेंट जी नहीं थी, ये ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी भाई। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनती हैं, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल, ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन थी आपके? सरोजनी नायडू थी, इसका समझ लीजिएगा। अगर पूछे कि पहली वुमेन कौन थी तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछे पहली महिला कौन थी भारतीय, तो सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट ने कई किताबें लिखी जैसे कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया, ये कई पत्रिकाओं से ये जुड़ी थी, ये ध्यान रखें। ठीक है, एनी बेसेंट जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये काफी दिन जुड़ी रही। बाद में भारत में होम रूल मूवमेंट का भी इन्होंने आंदोलन किया 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के। तो ये असहयोग का हिस्सा नहीं थी, ये ध्यान रखेंगे सभी। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन संघ कैबिनेट मंत्री बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, बताइए। चलो, संघ के मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, आई के गुजराल। अच्छा, चौधरी चरण सिंह के बारे में ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे और बागपत से ही ये चुनाव लड़ा करते। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का मुंह नहीं देखा, कभी संसद में या कभी लोकसभा में गए ही नहीं। जब ये पीएम रहे तो कभी लोकसभा गए ही नहीं, ये ध्यान रखेंगे। इनके जाने से पहले ही सरकार जो है गिर जाती है। ठीक है, ये भारत के ये प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के जो है सीएम भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में जान रखिएगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1978 में, जिसमें हमने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका धन का अधिकार हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने समाप्त कर दिया था, ये ध्यान रखेंगे। ये उठा करके हमने पार्ट जो है संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल 300A में जो है डाल दिया था, उसमें मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री। भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे मोरारजी देसाई साहब। भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बनने का इनको अवसर प्राप्त होता है। किनको प्राप्त होता है ये अवसर? ये अवसर मिलता है आपके मोरारजी देसाई साहब को। ठीक है, तो बताइए कौन संघ, तो ये भैया थे एच डी देवगौड़ा साहब। कौन थे? एच डी देवगौड़ा साहब थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, एच डी देवगौड़ा साहब थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भारत के जो है कैबिनेट मंत्री बना ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में भारत की 11वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, कौन से? 11th पीएम ऑफ इंडिया बने थे, ये ध्यान रखेंगे। कर्नाटका के थे ये, इसके पहले कर्नाटका के सीएम भी रह चुके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या आपका, प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा भाई। अबुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह। गुड आफ्टरनून सभी को, जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न भी ले आएंगे हम लोग, रखते तो हैं रीजनिंग के प्रश्न। चलें बताइए, सभी को गुड आफ्टरनून, आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए। संध्या वर्मा जी, कृष्णकांत जी, सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें अपने साथियों के साथ। आज कई साथी कम जुड़ पाए होंगे क्योंकि क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई थी।
प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, भारत में जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है ये संवैधानिक नहीं है, ये संविधान में इसका चर्चा नहीं है। ये समय के साथ जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको जो है बनाते रहते हैं। ठीक है, अभी तक भारत में कुल 7 व्यक्ति जो हैं उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सभी का नाम याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम याद कर लीजिए। जैसे पहला आपका बताना है, वो आप बताते रहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा। और आखिरी जो थे वो 2002 से 2004 तक रहे हैं भारत के। इसके बाद अभी तक कोई वाइस प्रधानमंत्री नहीं बना भारत का। वो थे आपके LK आडवाणी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये भारत के जो हैं उप प्रधानमंत्री बनते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति हैं वो भारत के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2 बार। उनका नाम था चौधरी देवीलाल। कितनी बार रह चुके हैं? ये 2 बार भारत के वाइस PM बन चुके हैं। इनका नाम था चौधरी देवीलाल। ये 3 लोगों का नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन से? एक तो चौधरी देवीलाल, ये 2 बार भारत के PM बने हैं, वाइस PM 2 बार। ठीक है, हरियाणा हिसार जिले के रहने वाले थे। और आखिरी बार जो LK आडवाणी साहब बने थे। कुल 7 व्यक्ति बन चुके हैं। पहले जो मैंने आपसे बताया कि पहले आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है सर, क्लास जल्दी जल्दी कराइए, मेरा 3 बजे हिस्ट्री क्लास होती है। ठीक है, फटाफट कराएंगे, परेशान मत होइए। चले आए प्रश्न संख्या 5वां पे आ जाए सभी लोग। किस वर्ष भारतीय सैन्य दलों ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को विमुक्त कराया? अच्छा, मैंने आप सभी से बताया हुआ है कि जो पुर्तगाली थे ये भारत में सबसे पहले आए थे। सबसे पहले, आप लोग इसका जवाब देते रहो। सबसे पहले भारत में 1498 में पुर्तगाली आते हैं, ये सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कब आते हैं आपके पुर्तगाली? आते हैं सबसे पहले वास्को डिगामा के समय, और सबसे आखिरी में पुर्तगाली जाते भी हैं भारत से। ये होता है 1961। कब होता है? 1961। सर थोड़ा फास्ट करवाइए। ठीक है ठीक है, फास्ट करवा देंगे, परेशान मत होइए, आज फास्ट ही करा देते हैं। ठीक है, 1961 में जो है हम लोग ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को आजाद कराया। किससे कराया? पुर्तगालियों के माध्यम से गोवा को हमने आजाद कराया। इसके लिए हम सभी ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय चलाया था। बाद में 1962 में गोवा को भारत का एक नया राज्य बना दिया जाता है। दमन दीव जो होते हैं वो भारत के नए जो है यूनियन